हेलो दोस्तों। योगिनी एकादशी। आज हम भगवान विष्णु के इस व्रत को करने की पूजा विधि, इसका महत्व तथा इसमें सुनने वाली इसकी व्रत कथा को जानेंगे इस वीडियो में। तो अगर योगिनी एकादशी की बात करें, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। योगिनी एकादशी का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए इस दिन विधि विधान से श्री हरि की पूजा और व्रत करना चाहिए। योगिनी एकादशी व्रत में ध्यान रखने वाली जो महत्वपूर्ण बातें हैं वह यह है कि इसमें चावल का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। इसकी पूजन विधि की बात करें तो एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर पवित्र जल से स्नान करें। इसके पश्चात पूजा घर में भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर लगाकर अक्षत, जल, पुष्प, धूप आदि से पूजा करें। फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का महामंत्र है, इसका जाप करें। व्रत करने वाले व्यक्ति को सात्विक रहकर इसे पूरा करना चाहिए। योगिनी एकादशी को दान का, इस व्रत में दान का बहुत बड़ा महत्व है। योगिनी एकादशी के दिन जल और अन्न का दान बहुत पुण्यकारी माना जाता है। व्रत रखने वाले व्यक्ति को दिन भर अन्न नहीं खाना चाहिए, फलाहार कर सकते हैं। कुछ लोग यह व्रत निर्जला भी रहते हैं। इसकी विशेष बात अगर बताऊं मैं, तो योगिनी एकादशी के दिन कोई व्यक्ति अगर किसी विशेष रोग से पीड़ित है तो उसे भगवान श्री हरि की उपासना के साथ साथ सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए। इससे उसके कष्ट मिट जाते हैं और उत्तम फल की प्राप्ति होती है। अब इस व्रत में सुनने वाली कथा भी जान लेते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, श्री कृष्ण जी से कहने लगे, भगवान, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का महात्म्य सुना। अब कृपया आषाढ़ कृष्ण एकादशी की कथा सुनाइए। इसका नाम क्या है, इसका महत्व क्या है, यह भी बताइए। तब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली एकादशी है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई इसकी कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने में लगा रहा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता लगाओ, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेमराज राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी नीच कामी, तूने परम पूज्य ईश्वरों के ईश्वर श्री शिव जी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा, जो ब्रह्मा जी से भी अधिक वृद्ध थे, जिनका आश्रम ब्रह्मा जी की सभा के समान लगता था। हेममाली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया।
उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत हो गई है। हेममाली ने सारा वृतांत कहकर सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेममाली ने मुनि के कथा अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो यह इस व्रत की कथा है। आशा करता हूँ आप लोग यह व्रत रख रहे होंगे, और अगर नहीं रख रहे होंगे तो इस व्रत के दिन श्री हरि का, श्री विष्णु भगवान का मन ही मन स्मरण करते रहें। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इस दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका पाठ अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपको लगता है यह वीडियो आपके किसी मित्र, आपके किसी प्रियजन के काम आ सकता है, उसको यह एकादशी फल दे सकती है, तो आप उसके साथ शेयर करें। और अगर कुछ और पूछना चाहते हैं या कुछ और हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप कमेंट करें। भगवान आपको खुशी रखे, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।